हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको केंद्रीय विद्यालय का PT1 का क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करने वाला हूं। बेसिकली ये वीडियो क्लास 3 के स्टूडेंट के लिए है जो कि PT1 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का पूरा पेपर एक्सप्लेन करूंगा और इसे सॉल्व करके भी दिखाऊंगा ताकि आप घर बैठ करके ही PT1 एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। तो ये जैसे आपको क्वेश्चन पेपर एग्जाम में मिलेगा, तो क्वेश्चन पेपर में पहले आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, जैसे आपका नेम, क्लास, रोल नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप इसमें फिल कर लेंगे, उसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर है किस टाइप का है इसे समझते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को बेसिकली 4 कॉम्पिटेंसी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका नॉलेज, यानी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग, और यहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे। और उसके बाद थर्ड है आपके लिए एबिलिटी टू कंप्यूट, और यहाँ पे आपको इसके बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। और फाइनली लास्ट में आपके लिए होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जहां पे आपको वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसे आपको सॉल्व करना होगा। यानी कि ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका 40 मार्क्स का है, और हर एक कॉम्पिटेंसी के आपके 10-10 मार्क्स है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नॉलेज के भी 10 मार्क्स है, अंडरस्टैंडिंग के 10 मार्क्स है, एबिलिटी टू कंप्यूट के भी 10 मार्क्स है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इसके भी 10 मार्क्स है। ठीक है, और जिस तरह से आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क्स दे दिए जाएंगे, और फिर आपका ये टोटल 18 मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कंप्यूट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना सिखा रहा हूं। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पे VSA लिखा हुआ है। VSA का मतलब होता है वेरी शॉर्ट आंसर, और ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। अ सेंचुरी इन क्रिकेट इज इक्वल टू डैश रन। जब भी कोई प्लेयर सेंचुरी बनाता है इट मीन्स ये है कि वो 100 रन स्कोर कर लेता है, तो 100 को यहाँ पे सेंचुरी बोला जाता है। तो जैसे आप फिल इन ब्लैंक्स आपको गिवन है, इस ब्लैंक में आप क्या लिखेंगे, 100 रन हो जाएगा आपका। सेकेंड क्वेश्चन है 1 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पे 100 लिख लेंगे। उसके बाद है आपके लिए थर्ड क्वेश्चन 110 इज इक्वल टू डैश 1। तो 110 की अगर बात करें तो ये 10 वंस मिलकर के 10 क्रिएट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी कि आपने क्या किया यहाँ पे टोटल 1 कितने टाइम्स लिखा, 10 टाइम्स लिखा, इसलिए वो कह सकते हो कि 10 वंस मिलकर के 10 क्रिएट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 9090 इज। अब 9090 इज ये आपको वर्ड में गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे नंबर्स में लिखना है। तो 9000 है, ठीक है, पहले 9 लिख लेते हैं। 100 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो 0 लगा लेते हैं, और उसके बाद 90 है तो ये 90 हो जाएगा। यानी आपने यहाँ पे क्या किया कि 9090 को नंबर्स में लिख दिया, वर्ड्स में गिवन था आपने नंबर में लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब देखो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है, तो मैं लार्जेस्ट डिजिट क्या होता है, 9 होता है, उसे 3 टाइम्स लिख लूंगा तो मेरा नंबर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 डिजिट का बोला गया था तो आपने 3 टाइम्स 9 लिखा और ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्रिएट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 432। अब ये 432 जो है इसमें आपको प्लेस वैल्यूज की फाइंड आउट करनी है, तो किस प्लेस पे है ये, तो आप कह सकते हो सर ये 100 प्लेस, ये जैसे ये आपकी जैसे 432 को अगर आप देखोगे 432 तो ये आपका 1 प्लेस है, ये आपका हो जाएगा 10 प्लेस हो गया, और 4 जो है आपका ये 100 प्लेस है। और क्वेश्चन में आपसे 3 के बारे में पूछा गया, तो 3 के बारे में आप बोल सकते हो कि 3 का प्लेस क्या है यहाँ पे, तो 3 का प्लेस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 10 प्लेस है। ठीक है, तो ये 10 प्लेस पे है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हाउ मेनी आर दीज। तो जैसे आपके नंबर्स में गिवन है और ये जो स्टिक्स आप देख पा रहे हो इसे आप टोटल काउंट करेंगे और सबको प्लस कर लेंगे और अपना आंसर यहाँ लिख सकते हैं। जैसे देखो फर्स्ट आपके पास 100 है, सेकंड यहाँ पे 100 है, और उसके बाद 10 है। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गया, और टोटल अगर मैं इसे कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ 100 प्लस 100 उसके बाद 10 प्लस 5 इन सबको प्लस कर लूंगा, जो कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा 5 इधर आ गया, ये 1 आ गया और 2 आ गया, यानी 215 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। ये तो ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, और उसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट भी है। तो देखो इस पूरे कंप्लीट की वैल्यू आपको 100 दे रखी है, यहाँ लिखा हुआ है, और ये जो बिल्डिंग जैसी बनी हुई है इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 10 दे रखा है।
और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आप 1 1 कंसीडर करोगे, 1 इसका भी 1 इसका भी, ठीक है, आपसे बोला जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि टोटल अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, टोटल अगर ब्लॉक कैलकुलेट करना है, देखो इन सबको मिला करके इसे मैंने क्या कंसीडर किया 1 1, तो टोटल अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ टोटल लिख लूंगा और टोटल ये पूरा ब्लॉक कितने हमारे पास, तो पहले देखो यहाँ पे 100 है, 100 ले लिया, उसके बाद 10 है, 10 ले लिया, और उसके बाद 1 1 2 टाइम्स है 1 1, और इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 112 आ गया। तो आप लिख सकते हो 112 ब्लॉक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, और इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट इन वर्ड्स। देखो 107 है तो आप इसे लिख दोगे 100, ठीक है, और उसके बाद 7, और नीचे देखो 201 है तो आप यहां लिख सकते हो 201, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। तो आपने देखा कि ये जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए 1 से लेकर के 6 तक जो है आपके 6 मार्क्स का था, ठीक है। उसके बाद आपका ये 7th क्वेश्चन है, ठीक है, ये ए और बी पार्ट दोनों मिला के ये आपका 2 मार्क्स का हो गया, और जो 8th क्वेश्चन है ये भी 2 मार्क्स का है, यानी 6 + 2 + 2 टोटल आपका क्या हुआ 10 मार्क्स का पूरा कंप्लीट पोर्शन ये हो गया नॉलेज बेस्ड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड की तरफ कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपके लिए क्वेश्चन किस टाइप के क्रिएट किए जाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहां लिखा हुआ VSA, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था VSA मीन्स होता है कि वेरी शॉर्ट आंसर, और ऐसे भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे मीन्स होता है शॉर्ट आंसर। और देखो नीचे फिर यहाँ लास्ट में देखोगे यहाँ लिखा है LA मीन्स होता है लार्ज आंसर, यानी बड़ा आंसर वाला क्वेश्चन है ये छोटा आंसर शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन है, और ये जो VSA है ये वेरी शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक टू सी थिंग्स दिस वे। अब देखो एक बस आपको गिवन है, अब बस के बारे में पूछा जा रहा है कि किस टाइप का लुक है। तो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है टॉप व्यू, साइड व्यू, ठीक है, और इसके अलावा आपने बॉटम व्यू, ये सब आपने क्लास में पढ़ा हुआ है। तो जैसे इस बस को देखोगे तो बस को कहां से देखा जा रहा है, साइड से देखा जा रहा है, तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो साइड व्यू, ठीक है। ये पूरा ये तीनों नहीं लिखना, ये तो मैंने आपको समझाया है कि इस टाइप से व्यू होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बस का क्या है साइड व्यू है, तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे आप लिख लेंगे साइड व्यू, तो ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग द डॉटेड लाइन डिवाइड द पिक्चर इनटू 2 सिमिलर होल्स। अब देखो ये जो एक टी शर्ट आपको गिवन है इसे आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है यानी जो बटन्स आपको दिख रहे हैं इसकी हेल्प लेनी है, और ध्यान रखना है कि जब भी आप डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर दिखने चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर एक लाइन डॉटेड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूं इस तरह से, ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो इसका जो लेफ्ट पोर्शन है और ये जो राइट पोर्शन है ये बिल्कुल एक जैसा लगेगा, यानी सिमिलर लगेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, इस पूरे कंप्लीट पोर्शन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहां पे आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, और ये शॉर्ट आंसर वाला है, इसे पढ़ते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ दीज। अब जैसे ये पेंसिल गिवन है आपके पास, ठीक है, इस पेंसिल की आपको लेंथ काउंट करनी है कि सपोज कर लो यहां से लेकर के यहां तक करना है, तो आप स्केल लेंगे, स्केल लेकर के यहां से यहां तक मेजर करेंगे कि जैसे मैं मान लेता हूं यहां से स्टार्ट कर लेते 1 सेंटीमीटर इधर है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 पॉइंट समथिंग आ गया, कि सपोज कर लेते हैं ये 8.3 आ रहा है, क्योंकि मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूं, बट आप स्केल यूज करके अच्छे से मेजर करेंगे कि इसकी जो लेंथ कितनी आ रही है, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का डायग्राम दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इसे मेजर करो, चाहे वो पेंसिल हो, लीफ हो, फ्लावर हो, कुछ भी हो, आपने क्या करना है स्केल यूज करना है, और इस पॉइंट से लेकर के इसका एंड पॉइंट जो है यहां तक का भी वैल्यू मेजर करोगे, और ये जो स्पेस आपको गिवन है या मेंशन कर दोगे कि सपोज कर लेते हैं जो लीफ है वो मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर आ गया, तो आप 9 लिख लेंगे। सपोज कर लो आपका 7 या फिर 6.3 या जो भी आएगा आपको वैल्यू लिखनी है। ये देखो 8.3 या 9 या 6.3 ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, मैंने इसे मेजर नहीं किया है, लेकिन जब आप घर पे सॉल्व करोगे, ठीक है, या फिर क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व करोगे तो वहां पे आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को मेजर करोगे, और मेजर करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसे आप फिल कर दोगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। अब जैसे ये पिक्चर है, ठीक है, ये एक तरह से स्माइली बना हुआ है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से 3 डॉट है, 3 डॉट बना लेते हैं भाई, 2 डॉट ऊपर है, नीचे 1 डॉट है, ठीक है, इस तरह से इसे बना लेंगे। और ये इसकी कुछ आई टाइप की बनी हुई, कुछ इस टाइप से ये बना हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसे
इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जब आप ये ड्रॉ कर लेंगे तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ए पार्ट वाले में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ये बी पार्ट, जहां आपको ये फिश दिखाई दे रही है, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, और अच्छी सी कलर वलर जो भी है आप करके इसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे आपको यहाँ बोला जा रहा है कि ये क्या चीज है, तो ये जो फर्स्ट वाला देखोगे ये क्या है, मास्क है, किसी एनिमल का मास्क है, तो वो लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, फिश दिख रहा है, तो इसका नेम भी लिख देंगे और इसे ड्रॉ भी कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ये 1-1 मार्क्स का है, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है और आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है ये दोनों ही क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये टोटल आपका 4 मार्क्स का है, जिसमें आप देख सकते हैं A B C D, इसमें 4 पार्ट्स बने हुए हैं। 1 by 1 हम सबको पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। विच यूनिट वुड यू यूज टू मेजर द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर आपको डिस्टेंस की यूनिट गिवन है और आपको इस ब्लैंक में फिल करना है। जब भी लार्ज डिस्टेंस होता है तब हम किलोमीटर यूज करते हैं, और जब बिल्कुल स्मॉलर डिस्टेंस होता है तो हम सेंटीमीटर यूज करते हैं, और जब थोड़ा सा ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा से कम होता है, यानी कि बीच का आप कह सकते हो, तो वहां पे हम मीटर यूज करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसमें आंसर लिखते जाएंगे। द हाइट ऑफ ए टावर इज अबाउट 20 डैश। अब किलोमीटर में तो टावर की हाइट नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ सेंटीमीटर में भी बहुत कम होगी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर अपना आंसर में लिख लेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 20 मीटर। उसके बाद द हाइट ऑफ पेंसिल इज अबाउट 5 सेंटीमीटर, क्योंकि पेंसिल छोटी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है, तो इसकी हम जो हाइट मेजर करेंगे ये किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में करते हैं। तो ये यूनिट आपने यूज कर लिया सेंटीमीटर। शॉर्ट में मैंने सेंटीमीटर को सीएम लिख दिया है, आप चाहो तो फुल फॉर्म लिख सकते हो, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि सर ने सीएम लिख दिया, इट मीन्स क्या है। तो सीएम किसके लिए यूज होता है, सेंटीमीटर के लिए यूज होता है, एम यूज होता है मीटर के लिए, और केएम यूज होता है किलोमीटर के लिए। तो चाहो तो आप फुल स्पेलिंग भी लिख सकते हो, और शॉर्ट में मत ही लिखना, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में आप शॉर्ट में यूज कर लेना, लेकिन यहाँ पे आपको जैसे पूरा कंप्लीट स्पेलिंग दे रखा है तो पूरा कंप्लीट स्पेलिंग आप लिख लेना। द डिस्टेंस ऑफ मुंबई टू दिल्ली इज 1400 डैश। तो भाई ये तो किलोमीटर में है, जो मुंबई और दिल्ली का बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, किलोमीटर लिख लेंगे। और लास्ट में देखो इसका डी पार्ट में आपको गिवन है द हाइट ऑफ अ गर्ल इज अबाउट 1 डैश। तो किसी की हाइट क्या हो सकती है, मीटर में हो सकती है, तो मैं यहां लिख लूंगा 1 मीटर। यानी फर्स्ट में आपने मीटर फिल कर दिया, सेकंड में आपने सेंटीमीटर फिल कर दिया, थर्ड में आपने किलोमीटर फिल कर दिया, और लास्ट में आपने डी में मीटर फिल कर लिया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग आंसर वाला सॉल्व कर लिया। तो ये जो पोर्शन है कंप्लीट आपने देखा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आपका ये 2-2 मार्क्स का है, और लास्ट में फिफ्थ क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, यानी टोटल ये 10 मार्क्स का कंप्लीट पोर्शन आपका हो गया। जब आप सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए एबिलिटी टू कंप्यूट। ठीक है, जहां पे आप बहुत सारी कैलकुलेशन करने वाले हैं। जैसे देखो पहले वीएससी वाले क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जंप 2 स्टेप फॉरवर्ड, यानी कि 2 नंबर आपको और इंक्रीज करना है। 104 है, नेक्स्ट 106 है, 108 है, तो आप कहोगे सर 2 प्लस करेंगे 8 में तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 110। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 112, और उसके बाद क्या होगा 114। यानी आपने क्या किया, 2 स्टेप फॉरवर्ड काउंटिंग आपने यहां लिखना स्टार्ट कर दिया और इसे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फॉरवर्ड मीन्स होता है यहां पे आपने क्या करना है, प्लस करना है, ये याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है जहां पे आपको बैकवर्ड करना है, तो बैकवर्ड की मीनिंग होती है कि आपको माइनस करना है। तो जैसे बोला जा रहा है 2 स्टेप बैकवर्ड, यानी कि 2 स्टेप पीछे पीछे जाना है, यानी 2 माइनस करते जाना है। 262 है, कम हुआ 2 में, तो यानी कि 260 हो गया, और इसमें से 2 माइनस हुआ 258 हो गया, और 258 में 2 माइनस करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 256 आएगा। फिर से 2 माइनस करोगे 254 हो जाएगा, और फिर से 2 माइनस करोगे तो 252 हो जाएगा। आप चाहो तो ये जो प्लस और माइनस है इसे शो करके भी दिखा सकते हो, सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों ही आपके 1-1 मार्क्स के हैं। उसके बाद जो आपके पास ये थर्ड क्वेश्चन और ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, फर्स्ट सेकंड 1-1 मार्क्स का था, थर्ड एंड फोर्थ आपके 2-2 मार्क्स का है। तो पहले प्लस करना है, बहुत इजीली आप कर लोगे। 8 + 8 16 हो गया, आपने 6 लिखा, यहाँ 1 यहाँ लिखा। 6 + 2 8 + 1 आपके पास क्या हो गया, 9 हो गया। 7 + 3 10 हो गया, यहाँ 0 लिखा और यहाँ 1 लिखा। और ये 4 + 5 9 + 1 10, यानी आपने प्लस किया और अपना आंसर यहाँ लिख लिया।
सेकंड में आपको माइनस करना है, तो 5 में से 0 माइनस करोगे तो आपके पास 5 आ गया, 6 में से 3 माइनस किया 3 आ गया, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, यानी कि 135 आपने इसे सॉल्व कर दिया। यानी थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, प्लस और माइनस करना है और हो गया भाई, 2 मार्क्स के बहुत ईजिली आपको मिल जाएंगे, बस आपको मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 और ये है आपके लिए 4 मार्क्स का। पहले इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 100 टेंस एंड लूज आइटम आर रिक्वायर्ड। अब देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो ए पार्ट, पहले ए पार्ट को देखते हैं, बाकी बाद में करेंगे। यहाँ पे जितने भी 100 हैं आपको यहाँ मेंशन करने हैं, जितने भी 10 हैं आपको यहाँ मेंशन करना है, और जितने लूज आइटम्स हैं यानी 1 प्लेस पे जो डिजिट है आपको यहाँ लिखने हैं। तो जैसे देखो 100 प्लेस पे क्या है 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिख लोगे। उसके बाद 10 प्लेस पे क्या आपके पास 4 है, तो आप यहाँ पे 4 लिख लोगे। और उसके बाद आपके वो 1 प्लेस पे क्या है 3 है, तो आप 3 यहाँ लिख लोगे। ठीक है, बहुत इजीली कर सकते हो इसे। इसी तरह से आप सेकंड भी कर सकते हो, यानी इसका बी पार्ट कर सकते हो। 210 लीव्स आपको गिवन है, तो 100 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, 10 कितने टाइम्स है ओनली 1 टाइम्स है। 1 प्लेस पे कुछ है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, 0 है, तो हम 0 लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 552, तो 100 के टाइम प्लेस पे अगर आप देखोगे तो आप कह सकते हो सिर्फ 500 है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि 5 टाइम्स 100 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 लिख लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो 10 प्लेस पे आपके पास 4 है, यहाँ फिल कर लोगे, और 1 प्लेस पे आपके पास 2 है, आप यहाँ फिल कर सकते हो। और लास्ट में देखो बनाना के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है 242, तो 100 कितने 2 है, 10 प्लेस पे क्या है 4 है, और 1 प्लेस पे क्या है 2 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, और रीड करने के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन गिवन था आपको, आपने उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ा, यानी कि 100 10 और 1 प्लेस पे जो भी 1 प्लेस तो यहाँ मेंशन नहीं किया गया, यहाँ क्या किया गया है लूज मीन से जो बच गए, जो बंडल जिनका नहीं बन पाया। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और इस तरीके से आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। तो एबिलिटी टू कंप्यूट के अंदर आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, सेकंड क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का है, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन ये आपके 2 मार्क्स के थे, और फिफ्थ क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का। तो यानी कि टोटल अगर मैं बोलूं तो ये 10 मार्क्स का कंप्लीट पोर्शन आपका हो गया, और इस तरह से आपने ये एबिलिटी टू कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये भी बहुत आसान है, 10 मार्क्स का ये भी है। अब देखो जैसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ यू हिट अ 4 आफ्टर मी, ठीक है, इफ यू हिट अ 4 आफ्टर मी यू स्कोर अ सेंचुरी, ठीक है, यू स्कोर अ सेंचुरी, आई एम डैश। तो जैसे बोला जा रहा है इफ यू हिट 4 आफ्टर मी, कि सपोज कर लो कि मैंने जितने भी रन स्कोर किए हैं आपने मुझसे 4 रन ज्यादा एक्स्ट्रा स्कोर किया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मेरा स्कोर कितना है। तो आपने जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया गया, आपने वर्ड प्रॉब्लम एक तरह की, और इसे आपने पढ़ा इफ यू हिट 4 आफ्टर मी यू स्कोर सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स हो गया कि आपने तो 100 रन बनाए हैं, और मेरे बारे में बताओ कि मैंने कितने बनाए हैं। आपने मेरे से क्या किया 4 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं, तो मेरे बारे में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे 100 में से 4 माइनस करोगे, तो रिजल्ट क्या आएगा 96। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों क्रिकेट मैच में बैटिंग कर रहे हैं, मैंने तो 96 रन बनाए और आपने कितने बनाए 100 रन स्कोर कर दिया। ठीक है, तो आपने 100 में से 4 माइनस करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। जब आपको सेंचुरी की मीनिंग क्लियर होगी तब जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे आप। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10। अच्छा, 10 रुपीज के कितने नोट्स है 10 नोट्स है, तो आप लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 रुपीज है और 10 रुपीज के कितने नोट है 10 नोट है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी ये हुआ कि इसका आंसर क्या आ जाएगा ₹100। ठीक है, यानी कि 10 10 क्या होता है 100 होता है, इसलिए आपने यहाँ पे 100 लिख दिया। उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राम गॉट 145 मार्क्स, श्याम गॉट 108 मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स डिड दे गेट इन ऑल। अब आपको राम का और श्याम का दोनों का टोटल मार्क्स क्या है, स्कोर क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इसके क्वेश्चन को सोल्यूशन में क्या करेंगे कि लिखेंगे आप टोटल मार्क्स। ठीक है, तो आप पहले आप लिखेंगे टोटल मार्क्स ऑफ राम एंड श्याम। तो पहले आप लिख देंगे कि राम एंड श्याम के टोटल मार्क्स, और ये जो वैल्यू आपके पास है 145 और उसके अलावा 108, इनको प्लस करेंगे। 8 को और 5 को प्लस किए 13 आ गया, 3 लिख दिया, 1 यहां रख दिया आपने, 4 + 1 किया 5 हो गया, ये यहां लिख दिया, 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, यानी 253 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, तो आ गया आंसर 253। कैसे निकाला आपने, प्लस करके कैलकुलेट किया है ना, तो आसानी से इसे कर सकते हो आप।
उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, अ फैक्ट्री मेड 270 बल्ब्स बट ऑन सेकेंड डे 123 बल्ब्स गॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मेनी बल्ब्स आर लेफ्ट इन अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है जिसमें 270 बल्ब मैन्युफैक्चर हुए, इतने बनाए गए, जिसमें से 123 क्या हो गए, खराब हो गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अब कितने बल्ब लेफ्ट है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ऐसे लिखोगे सोल्यूशन और लिखोगे रिमेनिंग बल्ब्स। ठीक है, ऐसे लिखोगे यहाँ पे रिमेनिंग, और क्या है यहाँ पे बल्ब है, तो आप बल्ब्स लिख सकते हो। टोटल 270 था, जिसमें से 123 क्या हो गया, खराब हो गए। तो हम इससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब इस माइनस करके रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो जैसे 0 है, 1 बोरो करोगे 10 होगा, 10 में से 3 माइनस किया तो आपके पास 7 आ गया। 1 बोरो कर चुके हो तो 7 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा, और 2 में से क्या करोगे, 1 माइनस करोगे, आपके पास 1 आ गया। यानी कि 147 बल्ब्स क्या है, रिमेनिंग बल्ब्स हैं। ठीक है, तो बस इस तरह से सॉल्व करके अपना आंसर लिख सकते हो। फाइनली अब हम लास्ट आ गए हैं बिल्कुल एंड में, क्वेश्चन 5th में, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये आपका 4 मार्क्स का है। और यहाँ पे भी आपको देख सकते हो कि ये ABCD इसके 4 पार्ट है। तो पहले इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग। प्लेयर का नेम गिवन है, स्कोर गिवन है, प्लेयर का नेम गिवन है, अगेन स्कोर गिवन है। अब क्वेश्चन जैसे हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जैसे ए पार्ट रीड करते हैं, सीके जस्ट मिस्ड द सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी। पहले तो आपको सेंचुरी की मीनिंग मालूम है अब तक कि 100 होता है। अब सीके का स्कोर देखते हैं, तो सीके का स्कोर आपको क्या दिख रहा है, 99 दिख रहा है। तो इसको सेंचुरी बनाने के लिए कितना चाहिए था, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, 100 में से 99 को माइनस करोगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास 1 आएगा। तो आप आंसर लिख सकते हो 100 रन। ठीक है, में से 99 रन आपने माइनस कर दिया, फाइनली आंसर क्या आ गया, 1 रन आ गया आपका। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया, माइनस करके कर लिया। उसके बाद देखो बी पार्ट में बोला जा रहा है डैश एंड डैश स्कोर इक्वल रन। अब देखो कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने सिमिलर स्कोर किया हुआ है, यानी कि दोनों का रन जो है इक्वल है। तो ऐसे प्लेयर को हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे देखो APJ, उसने स्कोर किया 128, वन प्लेयर, और सेकंड प्लेयर एक और प्लेयर है जैसे VVS, इसने भी क्या किया है 128, यानी कि इन्होंने इक्वल रन स्कोर किए हुए हैं। तो हम इनके नाम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन है या फर्स्ट प्लेयर आपके पास क्या है, APJ, तो आपने लिखा APJ, एंड VVS, तो आप यहां लिख लोगे VVS स्कोर इक्वल रन। अब रन के बारे में पूछा जाता तो आप रन भी बता सकते थे 128, बट रन के बारे में नहीं पूछा गया, ओनली प्लेयर के बारे में पूछा गया। तो आपने क्या किया, प्लेयर के नाम लिख दिए। उसके बाद देखो सी वाला, डैश स्कोर अ कंप्लीट सेंचुरी, कि कोई ऐसा प्लेयर है जिसने पूरा 100 रन ही स्कोर किया हुआ है, यानी उसने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। कौन सा ऐसा प्लेयर है, तो जैसे देखो यहाँ पे 100 किसके सिर्फ है, AS के। ये AS एक ऐसा प्लेयर है जिसने कंप्लीट किया अपनी सेंचुरी, सिर्फ सेंचुरी से ज्यादा रन नहीं बनाया इसने, एग्जैक्टली 100 रन स्कोर किए। तो उस प्लेयर का नाम यहाँ पे लिख दोगे AS। कैसे लिखा आपने, तो यहां से देखा उसका नाम AS और इसने रन कितना स्कोर किया, 100 रन किया, तो आपने इसे लिख दिया। और फिर लास्ट में आपका ये डी पार्ट है, जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस ऑफ रन जस्ट 1 रन बिटवीन देयर स्कोर, कि 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनके रन का जो डिफरेंस है 1 है, यानी ऐसा प्लेयर आपको देखना है जिनके रन आगे पीछे हो। तो चलो ढूंढना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो AS है, AS ने तो भाई 100 स्कोर किया हुआ है, AS ने, ठीक है। और उसके अलावा जो 99 है, CK है, इसने क्या स्कोर किया है, 99 किया है। इनके बीच का जो डिफरेंस अगर आप देखोगे 1 आ रहा है, तो आप यहां लिख सकते हो इन दोनों के नाम, AS एंड CK हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देयर स्कोर, कि इन दोनों का जो स्कोर है उसमें उनके बीच में सिर्फ 1 रन का डिफरेंस है। हाँ, AS ने तो 100 रन स्कोर किए हुए हैं और CK ने क्या स्कोर किया हुआ है, 99 रन स्कोर किया हुआ है, 1 रन शॉर्ट है सेंचुरी से। तो जो आप इसका नाम लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वाला भी क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहां आपने देखा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का था, सेकंड क्वेश्चन भी आपके लिए 1 मार्क्स का, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए क्या था, 2 मार्क्स का था, और लास्ट में जो 5th क्वेश्चन था ये आपके लिए था 4 मार्क्स का। टोटल हो गया ये 10 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया।
अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो के बारे में अपने फीडबैक जरूर देना, ठीक है। कोई डाउट है तो आप नीचे लिख के पूछ सकते हो, या इसके अलावा स्क्रीनशॉट लेकर के जो भी डाउट है पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके। मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, जहां आप मैसेज करके डायरेक्टली मैसेज पे भी अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना। जब आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताया करो कि हाँ सर वीडियो अच्छी लगी हमें, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि ऐसी और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। क्लास 3rd का मैंने मैथ्स के और भी पेपर आपको सॉल्व करवा रखे हैं, आप उन सब वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और क्लास 3rd के सारे चैप्टर की वीडियो भी मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो। उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो वीडियो देखो, एंजॉय करो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।